हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बिमरीश आपका स्वागत करता हूँ पिता की महिमा हो मिनिस्ट्री में और पवित्र आत्मा जी सहायता मांगता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो मैं आज आपको बताऊंगा चिन्ह, 10 चिन्ह। 9 बताने वाला था लेकिन एक और आपको बताऊंगा 10 चिन्ह आत्मिक अटैक होने के। स्पिरिचुअल अटैक एक व्यक्ति के ऊपर तब तक नहीं होगा जब तक कि वो इस तरह के सिम्टम्स ना देख ले। हाँ, तो चिन्ह अटैक एक व्यक्ति, ये चिन्ह दिखेंगे जब एक व्यक्ति जो है अंडर अटैक होगा, यानी कि शैतान के हमले के नीचे आने ही वाला होगा, तब उससे पहले ये चिन्ह दिखती हैं। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, जिसको मैंने अपनी कॉपी में लिख रखी है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो 10 चिन्ह, स्पिरिचुअल अटैक होने के 10 चिन्ह। नंबर एक पर है चीजों का खोना, यानी कि चीज गायब हो जाएंगी। जैसे किसी का मोजा गायब हो जाए, किसी की चुनरी गायब हो गई है, किसी का कुछ डॉक्यूमेंट गुम जा रहा है, किसी की रिंग गायब हो गई है, तो चीजों चोरी हो जाना, फिजिकल चीजें चोरी हो जाना, ये होता है स्पिरिचुअल अटैक के निशानी। आप ध्यान रखना, अगर इस तरह की चीजें आपके जीवन में हो रही है या खुदा ना करे कभी हो, अगर हो रही है तो आपको प्रार्थना करना है, और नहीं तो अन्यथा आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको प्रार्थना करूंगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा फिजिकल टॉर्चर, यानी कि शारीरिक पीड़ा देखना, या फिर एलर्जी किसी भी चीज की एलर्जी, मानसिक पीड़ा और दिमागी टॉर्चर, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें जो है एक व्यक्ति अंडर अटैक है, शैतान के अंडर अटैक है। ठीक है, अब आगे तीसरा हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है इस बीमारी, यानी कि भारीपन, यानी एक व्यक्ति को दबाव महसूस होता है, भारीपन लगता है, मर जाने का ख्याल आता है, तो ये बिल्कुल ये अटैक के कारण है। ये तीसरे पॉइंट में हम इसको रखते हैं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो ये 3 हो गया और इसमें, और हम अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है विचक्राफ्ट, जादू टोना। ये क्या है, एक व्यक्ति को श्राप देते हैं, जादू टोने की आत्मा जो है श्राप देती है बस। तो श्राप जो चल रहा है उनके जीवन में, वो एक आत्मिक अटैक है, श्राप। और मैं जादू टोने के विषय में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, 5वां पॉइंट हम देखते हैं मेमोरी लॉस, यानी कि चीजों को भूल जाना। आपने सपना देखा था, याद नहीं क्या हो गया, या फिर आपको पता नहीं कोई चीज कहीं रख दिया, भूल गए। दिमाग याददाश्त कमजोर होना, भूल जाना, ये स्पिरिचुअल अटैक के निशानी है। हाँ, ये कुछ इसी तरह का है। अब उसके बाद अगला है 6वां पॉइंट है पावर्टी, गरीबी देखना। अगर नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, अच्छा है, और उसके बाद रुपया जितना भी आता है वो अगले महीने के आने तक रहता नहीं है, वो खाली हो जाता है पहले ही। तो ये अटैक, अंडर अटैक है वो व्यक्ति। परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो बच्चे हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके बच्चे जो हैं ऐसे हो, गरीबी झेलना पड़े। तो इसलिए आप ध्यान रखना, ये अटैक करने वाली आत्मा है और ये इसको बोलते हैं पावर्टी स्पिरिट। तो ये गरीबी एक आत्मा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 7वां पॉइंट है डर, फियर, किसी भी चीज का डर। अंधेरे सुरंग से डर, लाइट गोल हो गया तो डर लग रहा है, या घर में अकेले हैं तो डर लग रहा है, और कहीं जाने से डर लग रहा है कोई मार न दे। तो किसी भी प्रकार का जो डर है अटैक की निशानी है वो। हाँ, अटैक के वो एक निशानी है। तो ये कुछ इस तरह का। अब आगे 8वां पॉइंट है रिजेक्शन, यानी कि रिश्ता के लिए गया, किसी से मैरिज के लिए रिजेक्ट कर दिए, नौकरी के लिए गया रिजेक्ट कर दिए, या फिर खुद की मम्मी अपने बच्चे को रिजेक्ट कर दी, तो या फिर लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं उसको, इग्नोर मार दे रहे हैं उसको, कोई वैल्यू नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो वो क्या है,
वो एक अटैक है उस व्यक्ति के जीवन में। 9वां पॉइंट लिखेंगे, घूम घूम के एक ही जगह पे आना, रिपीटेशन। यानी कि चालू किया था प्रार्थना और फिर घूम के उसी हालात में आ गए। कहीं किसी यात्रा पे गए थे और फिर भटक गए और फिर वापस आ गए। तो जो मांग रहे हैं फिर वो मिल नहीं रहा, घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं। प्रार्थना करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, फिर घूम रहे, बार बार एक ही जगह में ऐसे घूमते रहना। ये क्या है? अटैक है। जैसे आपको इजरायली याद होगा, इजरायली जो इजिप्ट में थे, मिस्र में थे, जंगल में 11 दिन की यात्रा थी। अगर उसको मैं किलोमीटर में नाप दूं, 11 दिन की यात्रा अगर पैदल आप गूगल में सर्च करो तो 1400-1500 किलोमीटर के होता है। समझ लो कि छत्तीसगढ़ से पंजाब जाने तक की दूरी, ये 11 दिन का सफर होता है। यानी अगर पैदल चला जाए तब की बात है, ठीक है। तो ये कुछ एक उदाहरण के तौर पर 11 दिन की यात्रा जो थी वो यही आत्माओं के कारण, मिस्र की आत्माओं के कारण ये भटक कर 40 साल लगा दिए। और उसमें भी पुराने जीवन की चीजें याद करते, ओह हमारा लहसुन तो, ये हमारा कांदा तो, हम कितना अच्छा वहां थे। और पुरानी चीजों को याद करना, पुराने जीवन जो परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है उसको याद करना कि अच्छा ये गर्लफ्रेंड थी, बहुत अच्छी थी, ये ऐसा था, ये वैसा था, पहले ही ठीक था, आप कहाँ इसमें आ गए। बस ये क्या है? अटैक, उस व्यक्ति के ऊपर अटैक है शैतान का। अब आगे उसमें और इस तरह की चीजों में डाइवोर्स होना और फैमिली एक्सीडेंट्स, लगातार एक के बाद एक्सीडेंट होना, ये इसी तरह के अटैक के निशानी है। अब अगला लिखेंगे 10वां पॉइंट, बैड ड्रीम, यानी कि बुरा सपना देखना, जिसमें सेक्सुअल ड्रीम्स हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा फिजिकल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बनाती है वो, या फिर स्वप्न दोष हो जाना, और या फिर इसको कह सकते हैं हवा में उड़ते अपने आप को देखना, या फिर सपने में लिजार्ड देखना, चूहा और बिल्ली, काली बिल्ली देखना, या फिर शेर देखना। ये इस तरह की जो चीजें हैं अटैक है, उस व्यक्ति के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक होने के निशानी है। हाँ, आप समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह की चीजें होती हैं, चिन्ह दिखते हैं। पहले चिन्ह दिखता है और उसके बाद जो है जो भी होना रहता होता है उसके साथ। तो बिना चिन्ह दिखे कोई भी आत्मिक घटना शारीरिक दुनिया में नहीं आएगी। हाँ, ठीक है। अब हम प्रार्थना करते हैं। महान जीवते सामर्थी परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम प्रभु जी सब नामों में ऊंचा नाम है, श्रेष्ठ नाम है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग शैतान के अटैक के नीचे हैं वो सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरे वचन में लिखा, हाँ, वीर के बंदी छीन ले जाएंगे, दुष्टों का शिकार छुड़ा लिया जाएगा। प्रभु इस वचन के सामर्थ्य, जितने लोग दुष्टों का शिकार हैं, जितने लोग दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, उनको मैं यीशु मसीह के नाम में छुड़ाता हूं। यीशु मसीह के नाम में वो छूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूं उनको मिकाइल एंजल भेजता हूं, उनको छुड़ाए, उनको सुरक्षा दे, और यीशु मसीह के नाम में वो स्थिर प्रार्थना जीवन में चल पाए। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, छोटी विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आप सामर्थी हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर रह रहा है। उसी पवित्र आत्मा की सहायता से मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूं, और आप पवित्र आत्मा लो, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ। आमीन। आप सुरक्षित रहें, जहां भी रहें खुश रहें, शांति बनी रहे आपके जीवन में, प्रभु यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय यीशु। और आप अपने प्रियजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो बचे रहें। हाँ, आमीन। धन्यवाद यीशु। तो खैर चलो छोड़ो। अच्छा, मैं एक लाइन बोलता हूं।